Hello everyone, welcome to Twisha Education's Gyanam Sundaragar. Today we will discuss some questions on compound interest. Compound interest. सबसे पहले आपको एक फॉर्मूला याद रखना है अमाउंट के लिए. अमाउंट के लिए फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस रेट अपॉन 100 रेज टू पावर नंबर ऑफ ईयर्स. ठीक है, अब इसी फॉर्मूला पे को यूज करके हम फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. फर्स्ट क्वेश्चन है अ नंबर इन्वेस्टेड ₹1600 एट द रेट ऑफ CI फॉर टू ईयर्स. अ पर्सन इन्वेस्टेड ₹1600 एट द रेट ऑफ CI compound interest for 2 years. She got ₹1764 after the specified period. Find the rate of interest. Find the rate of interest. अब देखिए इसमें आपको क्या दिया है कि उसने इन्वेस्ट किया. इन्वेस्ट कितना किया उसने? ₹1600. तो ₹1600 क्या हो गया आपका प्रिंसिपल अमाउंट. तो पी कितना दिया है आपको? 1600. और 2 साल के बाद स्पेसिफाइड पीरियड मीन्स 2 ईयर्स. 2 ईयर्स के बाद उसको कितने रुपए वापस मिले? दैट इज योर अमाउंट इज इक्वल्स टू 1764 रुपीज. ठीक है, अब 2 साल के लिए बात हो रही है तो एन नंबर ऑफ ईयर्स कितने हो जाएंगे? 2 ईयर्स. ठीक है, अब ये वैल्यूज हम इस फॉर्मूला में पुट कर देते हैं. तो अमाउंट कितना है? 764 इज इक्वल्स टू 1600 इंटू 1 प्लस रेट हमें निकालना है अपॉन 100 रेज टू पावर 2. अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं. तो 1764 अपॉन 1600 इज इक्वल्स टू 1 प्लस r अपॉन 100 का होल स्क्वायर. अब ये जब स्क्वायर हम यहाँ से हटाएंगे तो ये आ जाएगा अंडर रूट. ठीक है, अब ये आपको जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी 21 अपॉन 20 इज इक्वल्स टू 1 प्लस r अपॉन 100. ठीक है, यहाँ से आप जब कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 100 प्लस r अपॉन 100 इज इक्वल्स टू 21 अपॉन 20. ये कट जाएगा 5. ठीक है, जब आपने ये 5 इस तरफ लेकर आएंगे तो ये हो जाएगा 105 इज इक्वल्स टू 100 प्लस r. दैट मीन्स r इज इक्वल्स टू 5%. ठीक है, तो यहाँ से आपका जो रेट है वो कैलकुलेट हमने कर लिया है, दैट इज 5%. अब आते हैं हम सेकेंड क्वेश्चन पे. सेकेंड क्वेश्चन में इफ the SI for a certain sum, if SI for a certain sum for 2 years at 5% per annum is ₹200. If the SI for a certain sum for 2 years at 5% per annum is ₹200, then what will be the CI compound interest for same sum for same period and at the same rate of interest. ठीक है, आपको इसमें इसने क्या दिया है? इसमें उसने आपको दिया है SI. ठीक है, SI कितना दिया है आपको? ₹200. ठीक है, आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है. रेट कितना दिया आपको? 5%. और टाइम जो है जो इन्वेस्टमेंट के लिए वो दिया है आपको 2 ईयर्स. ठीक है ना, कि 2 साल में 5% रेट पे अगर आपका जो SI है वो ₹200 है. फिर उसने पूछा देन व्हाट इज CI फॉर द सेम रेट फॉर द सेम पीरियड. ठीक है, एंड ऑन द सेम सम. क्लियर है, ये उसने पूछा. तो CI जब आपको SI रेट और टाइम पीरियड पता हो तो CI के लिए फॉर्मूला होता है आपका SI मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस रेट अपॉन 200. ठीक है, 200. ठीक है, अब CI की कैलकुलेट कर लीजिए. अब वैल्यू CI है आपका SI है आपका 200. ठीक है, और आपका जो रेट है वो है 5% अपॉन 200. ठीक है, यहाँ पे जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 200 मल्टीप्लाइड बाय 205 अपॉन 200. ये कैंसिल हो जाएगा तो आपका CI क्या आ गया? ₹205. ये आपका CI कैलकुलेट हो गया. क्लियर है इतना? उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ अ सर्टेन सम एट CI बिकम्स डबल इन 5 years. If a certain sum at CI becomes double in 5 years,
देन इन हाउ मेनी ईयर्स इट विल बी 16 टाइम्स एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, अगर कुछ जो सम है वो आपने इन्वेस्ट किया है और वो डबल हो जाता है कितने साल में, 5 साल में, तो वो ये पूछ रहा है कि उस सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे वही अमाउंट जो आपने इन्वेस्ट की है वो 16 टाइम्स कितने ईयर्स में हो जाएगी, कितने टाइम पीरियड में हो जाएगी। ठीक है, तो उसके लिए आप फॉर्मूला यूज करेंगे x रेज टू पावर 1 अपॉन n1 इज इक्वल्स टू y रेज टू पावर 1 अपॉन n2। अब देखिए x और y, x है कितना टाइम्स, ठीक है ना, ये डबल हो रहा है, डबल मीन्स 2 टाइम्स, तो x की वैल्यू आ जाएगी 2, और उसने पूछा क्या है आपसे 16 टाइम्स, तो इसका मतलब y की वैल्यू आ जाएगी 16। अब n1 जो है वो है नंबर ऑफ ईयर्स x के लिए, यानी कि 2 टाइम्स कितने साल में होगा, तो n1 की वैल्यू आ जाएगी आपकी 5 ईयर्स, और n2 आपको कैलकुलेट करना है, इसको हम x ईयर्स मान लेते हैं। ठीक है, तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे इसको, 2 रेज टू पावर 1 अपॉन 5 इज इक्वल्स टू 16 रेज टू पावर 1 अपॉन x। अब अगर बेस सेम होंगे तो आप पावर्स को इक्वेट कर सकते हैं, तो आपने बेसिस सेम करना है। यहाँ पे बेस कितना है 2, 1 अपॉन 5 इज इक्वल्स टू, इसको भी 2 में कन्वर्ट करेंगे तो 2 रेज टू पावर 4 अपॉन x। ठीक है, अब बेसिस सेम है, आप पावर्स को कैलकुलेट कर लीजिए, इक्वेट कर लीजिए, सॉरी, 1 अपॉन 5 इज इक्वल्स टू 4 अपॉन एक्स। यहाँ से जब आप कैलकुलेट करेंगे तो x इज इक्वल्स टू 20 ईयर्स, यानी कि जो अमाउंट, जो सम आपका 5 साल में डबल हो रहा है वो 20 साल में 16 गुना हो जाएगा। इतना क्लियर है। अब आते हैं हम नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन जो आज हम डिस्कस करेंगे, वो है कि अ सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड एट CI, अ सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड एट CI amounts to rupees 800 in 2 years and rupees 840 in 3 years. Find the rate per annum and the sum. ठीक है, वैसे तो ये अमाउंट का जो बेसिक फॉर्मूला है उसको यूज करके भी हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन उससे ये लेंथी हो जाता है। ठीक है ना, तो इसलिए मैं आपको एक इसका छोटा मेथड बताती हूँ कि आपको क्या दिया है इसमें। देखिए, आपको दिए 2 साल के बाद अमाउंट, ठीक है ना, ईयर एंड नंबर ऑफ ईयर्स कितने दिए आपको 2, और अमाउंट 1 कितना दिया है आपको रुपीज 800। ठीक है, अब नंबर ऑफ ईयर्स कितने दिए आपको 3, और अमाउंट 2 वो कितना दिया आपको रुपीज 840। ठीक है ना, 2 अमाउंट्स जब आपको दिए हैं, ठीक है, नंबर ऑफ कुछ ईयर्स के लिए n और n+1 ईयर्स के लिए, तो आपने निकालना क्या है, सबसे पहले रेट निकालने के लिए आप फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, दोनों अमाउंट्स का डिफरेंस, ठीक है, अपॉन में इनिशियल अमाउंट इनटू 100, ये आपका डायरेक्टली रेट निकलेगा। यहाँ से कितना आ जाएगा, ये A2 की वैल्यू है 840 माइनस 840 माइनस 800 अपॉन 800 इंटू 100, कितना आ गया ये 40 अपॉन 800 इंटू 100 विच इज इक्वल्स टू 40 अपॉन 8 इज इक्वल्स टू 5%। तो रेट की वैल्यू आ गई आपकी 5%। क्लियर है ना। अब उसने क्या पूछा है कि फाइंड द रेट एंड द सम। अब सम के लिए फॉर्मूला आपने क्या यूज करना है, A1 मल्टीप्लाइड बाय A1 अपॉन A2 और नंबर ऑफ ईयर्स कितने, इनिशियल नंबर ऑफ ईयर्स लेने आपने A1 अमाउंट के लिए, जो आपका नंबर ऑफ ईयर्स दिए होंगे, तो वो आ जाएगा आपका n, तो कितना आ जाएगा आपका 800 इंटू 800 अपॉन 840 रेज टू पावर 2। इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए, 800 मल्टीप्लाइड बाय 800 इंटू 800 अपॉन 840 मल्टीप्लाइड बाय 840। अब आप जब इसको कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, तो टोटल आपका जो कैलकुलेट करने के बाद जो रुपीज में अमाउंट सम आएगा वो आ जाएगा आपका रुपीज 725.6 रुपीज, ये आपका निकल गया सम। तो आपने जब भी दो अमाउंट्स आपको डिफरेंट नंबर ऑफ ईयर्स के, मतलब 1 साल के गैप में आपको 2 अमाउंट्स गिवन हो, तो आपने ये 2 फॉर्मूलाज R इज इक्वल्स टू A2 माइनस A1 अपॉन A1 इंटू 100, और सम के लिए A1 इंटू A1 अपॉन A2 रेज टू पावर नंबर ऑफ ईयर्स लेने हैं इनिशियल अमाउंट के लिए, जो फर्स्ट अमाउंट आपका मिलेगा।
क्लियर है इतना? आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।